मेरे दोस्त का अगर आप इंस्टाग्राम देख लो ना, तो आपको लगेगा दैट ही इज हैविंग द परफेक्ट लाइफ। फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी गाड़ी, महंगे जूते। और मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं हाल ही में उससे मिला, तब मुझे पता पड़ा कि उसके ऊपर कितना बड़ा लोन है। रिकवरी एजेंट्स के कॉल आ रहे हैं, सारे क्रेडिट कार्ड्स मैक्सड आउट हैं, और सैलरी आते ही ईएमआई में डिडक्ट हो जाती है। पूरी गलती उसकी नहीं है, हमने हमारी लाइफ ही ऐसी डिज़ाइन कर ली है जहाँ पर हम एक्सपीरियंसेस को ओनरशिप से ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए हैं। और हमने ना चाहते हुए हमारी लाइफ में 4 ऐसे रेड फ्लैग्स को एंटर करवा दिया है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी हालत हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चारों रेड फ्लैग्स बताऊंगा, और हम ट्राई करेंगे कि हम ये चारों रेड फ्लैग्स को अपनी लाइफ से निकाल पाए। सबसे पहला है वांट ओवर नीड्स। हमें लगता है हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। एक हद तक ये सही भी है, लेकिन वो पर्टिकुलर ब्रांड का ही होना चाहिए, या साल में 2 फॉरेन ट्रिप्स, ये कोई नॉर्म नहीं है कि ये तो होना ही चाहिए। और हमें लगता है कि हमें इन सब से खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एकदम ट्रेडमिल में भागने जैसा है। हमें लग तो रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम वहीं पे ही खड़े रहते हैं। हम हमेशा उसी दौर में रहते हैं कि हम ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, वहाँ खर्च कर देते हैं ताकि हमें हैप्पीनेस मिले, हमें खुशी मिले वो चीज़ खरीद के। लेकिन रियलिटी में वो खुशी सिर्फ कुछ 2 पलों की ही होती है, एंड उसके बाद वापस से हम वही स्टेट पे आ जाते हैं जहाँ पर हम थे। एंड वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, द सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज हैविंग लो एक्सपेक्टेशंस। और इसी से आता है मेरा दूसरा पॉइंट, वो है नॉट हैविंग राइट प्रायोरिटीज। मैं मुंबई में पिछले 3.5 साल से रह रहा था, और मैं वहाँ पर मेजरली ट्रैवल या तो फिर ऑटो से करता था, लोकल से करता था, मेट्रो से करता था, या स्कूटी से करता था। एंड ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, बस यही है कि मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच था कि क्यों ही चाहिए गाड़ी। और अगर फ्यूचर में मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो मैं उसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह ही देखूंगा, जो मेरा पर्पस सॉल्व करे, ना कि ये पर्टिकुलर ब्रांड की ही हो। क्योंकि लाइफ में गोल होना चाहिए अपना बैंक अकाउंट ग्रो करना, अपना ईगो नहीं। एंड इनफैक्ट अगर आप अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा रिचेस्ट लोगों को देखोगे ना, तो वो भी काफ़ी हम्बली और ह्यूमिलिटी के साथ ही रहते हैं। जहाँ पर अगर आप बिल गेट्स को देखोगे, नॉर्मल कैशियो की वॉच ही पहनेंगे। और अगर आप मार्क जकरबर्ग को देखोगे तो वो भी एक आपको सिंपल सी टी शर्ट में ही दिखेंगे। ऑल्सो ये फोटो देखो, लेट राकेश झुनझुनवाला की है, जब ये मोदी जी से मिले थे, एकदम सिंपल वाइट शर्ट के साथ थे। ये जो सिंप्लिसिटी से रहना ही है, वही हमें हेल्प करेगा हमारे गोल्स से जुड़े रहने में और उसे अचीव करने के लिए। एंड पता नहीं, मुझे इस पॉइंट से सिंघम मूवी का एक डायलॉग ही याद आता है, वो है, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीन में दम है। क्योंकि ज़रूरतें कम है इसलिए ज़मीर में दम है। जहाँ पे वो बता रहे थे कि मेरे को ज़बरदस्ती के रिश्वत लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नीड्स ही कम है इतनी, एंड वो फुलफिल हो जाती है। इसके लिए मैं अपने जो भी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं उससे स्टिक रह पाता हूँ। थर्ड रेड फ्लैग जो है वो है स्टेटस ट्रैप। मतलब हम जैसे जैसे सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, एंड एक जो कंपैरिजन बन जाता है जब भी हम हमारे आसपास के लोगों को देखते हैं कि यार उसके पास ये है, या उसके पास वो गाड़ी है, या तो फिर अगर हमारे जो सोशल ग्रुप है उसमें हम देखते हैं कि सभी के पास आईफोन है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए। इनफैक्ट अभी हम अक्रॉस द न्यूज़ ये भी देख पाते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स से ज़बरदस्ती जिद करते हैं कि हमें आईफोन ही चाहिए। तो लेकिन उस एज पे ना वो 1 लाख रुपए का फ़ोन उसकी एक्चुअल यूटिलिटी तक यूज़ कर पाएंगे, लेकिन बस वो एक सोशल ग्रुप का पार्ट बन गए हैं जहाँ पर सबके पास आईफोन है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी एक आईफोन अपने पास रखना चाहिए, या उनके पास भी एक आईफोन होना चाहिए। और ना चाहते हुए भी कई पेरेंट्स को ज़बरदस्ती अपने बच्चों को वो उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए दिलाना पड़ता है, एंड वो लोग ईएमआई पे वो आईफोन्स लेते हैं। एंड जाने अनजाने में ही वो खुद को एक ऐसे ईएमआई के ट्रैप में फंसा रहे हैं जहां पर वो इन सब डिमांड्स को फ्यूल करने के लिए ही खर्च करते रहेंगे। अगर ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अगर आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढोगे, तो आप हमेशा इस ट्रैप में ही फंसे रह जाओगे। एंड अगर वो सोशल ग्रुप भी आपकी अगर रिस्पेक्ट कर रहा है उस चीज़ की वजह से, तो वो आपका रियल ग्रुप है भी नहीं। एंड आइंस्टाइन का भी एक पॉपुलर कोट है, अ काम एंड मॉडेस्ट लाइफ ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस दैन द परस्यूट ऑफ सक्सेस कंबाइंड विद कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस। एंड आप में से कई लोग शायद ये वीडियो देखने के बाद थोड़े से मोटिवेट हो गए कि हम अब हमारी लाइफ को थोड़ा अलाइन करेंगे। एंड ये जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने गोल्स आपने भी बनाए होंगे। लेकिन इसी के साथ आता है मेरा फोर्थ पॉइंट, वो है गोल्स ओवर डिसिप्लिन। हम हर साल नए नए गोल्स तो बनाते ही हैं कि हम ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे, बट ईयर के एंड में वो गोल्स कहीं ना कहीं अधूरे ही रह जाते हैं, क्योंकि हम गोल्स को डिसिप्लिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया और अमेजिंग एड्स
इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हमें फील कराते रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि हमारी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। एंड इसीलिए एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और वो डिसिप्लिन हमारा जो लाइफ और गोल्स के टूवर्ड्स अप्रोच है वो चेंज करने से ही आएगा। एंड फॉर दैट वी नीड टू शिफ्ट टू सेव फर्स्ट अप्रोच। मतलब जब भी हमारी सैलरी आए या इनकम आए तो उसमें हमें पहले एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं कर देना है। सबसे पहले जो भी हमारी मंथली सेविंग्स है उसको सबसे पहले अलग कर देना है कि ये मेरा मंथली सेविंग्स का पार्ट है, ये हर महीने जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है वो आप खुद को पे करने वाले हो। एंड जब भी आप कमाओ तो खुद को सबसे पहले पे करना चाहिए। एंड यही पैसा है जो हमारी ग्रोथ और फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। एंड आई नो ये जर्नी ईजी नहीं होने वाली है, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी। जब भी आप ये वीडियो के बाद ये जर्नी पे अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट करते हो, फॉलो अप करते हो, तो अब आपको पता पड़ेगा। और अगर आपने कर लिया तो आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस आने वाले हैं। मैंने एक किया हुआ है एंड मैंने अपनी लाइफ में वो चेंजेस देखे हैं, इसी के लिए मैं ये वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।